आज तक जिंदगी में पहला बार ऐसा हुआ है किसी से पूछ के उसके धर्म उसको गोली मारा गया, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। देखिए, किसी संगठन ने किया, किसी मुल्क ने किया, उससे मतलब नहीं है। इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसका बदला सारे हिंदुस्तानी चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्टेप लेना चाहिए। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, हम लोग उनके साथ में भी मोहब्बत फैलाने की कोशिश करेंगे। 28 लोगों की तो शहादत हुई है, उसके साथ साथ पूरे कश्मीर का कल एक तरीके से देखा जाए तो उनके सबके घर में खत्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश का इंडिकेट करता है, और इसके लिए हमारी रॉ, हमारी आईबी है। यदि ये कोई संगठन है तो इस संगठन को खत्म करे, या कोई देश है तो उस देश को खत्म करे। रोज रोज का किचकिच खत्म होना चाहिए, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हम लोग को यदि सरकार हथियार मुहैया कराती है तो हम लोग भी बॉर्डर पर चलने के लिए तैयार हैं। कोलकाता के जकारिया स्ट्रीट गमगीन नजर आई। नाखुदा मस्जिद के पास एकत्र हुए लोग उन मासूम जिंदगियों के लिए नम आंखों से दुआ मांग रहे थे जो पहलगाम में आतंकी हमले का शिकार हो गए। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। मुल्ला मोहम्मद जन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस शोक सभा में ट्रस्ट के अध्यक्ष इरफान अली ताज ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में शामिल होकर एकता और इंसानियत का पैगाम दिया। हर हाथ में जलती मोमबत्ती एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर कब तक आतंकी मासूमों का खून बहाते रहेंगे। इस मौके पर इरफान अली ताज ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, ये सरकार की विफलता है, आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जकारिया स्ट्रीट की ये शांति एक खामोश चीख है जो न सिर्फ शोक जताती है बल्कि जवाब भी मांगती है। पहलगाम की घटना को भुलाया नहीं जा सकता और अब वक्त आ चुका है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक्शन करके दिखाए। 100% सुरक्षा की कमी थी, तभी वहाँ पे जो लोग घूमने के लिए गए थे उन लोगों के साथ में ये बर्बरियत हुई। कहीं ना कहीं तो हमारे देश का जो सुरक्षा है, इसे साबित होता है कि वो सही हाथों में नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं, या तो देश को सुरक्षित किया जाए, वरना जो लोग देश को सुरक्षित नहीं रख सकते उनको हटाया जाए। जी, जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पहले ठंड छुए, उसके बाद उन पे हमला किया, तो क्या लगता है कि आतंकवादी जो है वो पहले कहीं हिंदू मुसलमान की विभाजन कर रही है, और क्या इसमें किसी सरकार की साजिश है? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। आज उन्होंने ये किया तभी तो आप पूछ रहे हैं। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। ये एक सॉफ्ट टारगेट करने की चेष्टा की गई है, लेकिन देखिए जिस तरीके से बर्बरता की गई है, लोगों का धर्म पूछा गया, और यदि किसी ने कहा हिंदू तो तुरंत मार दिया गया, किसी ने कहा मुस्लिम तो उससे बोला गया कलमा पढ़ो, यदि आप कलमा पढ़ोगे तभी आप मुस्लिम होगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश का इंडिकेट करता है, और इसके लिए हमारी रॉ, हमारी आईबी है, क्योंकि सच्चाई को खोजेंगे। हम लोग तो टीवी के माध्यम से, और आप लोग जो चौथे स्तंभ है, आप लोग के माध्यम से देख रहे हैं, और जितना हम लोग देख रहे हैं उतना ही हम लोग जानते हैं। तो इस बारे में हम लोग सही नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर घटना घटी है, जो हमारी बहनें आज जो विधवा हुई है, आज जो 28 परिवार खत्म हुआ है, उन लोगों का जो बयान है कि उनमें कहा गया है कि यदि हिंदू कहा, सबसे पहले वो मूढ़ी खा रहे थे और उनको हिंदू पूछा गया, उसके सर पे गोली मार दी गई। आप सोचिए कि किसी के बेगम उसके बगल में खड़ी है और उसके बगल में उसको गोली मार दिया जाता है, तो ये देश कहाँ सुरक्षित है? देश किस तरीके से सुरक्षित है? हमारा आईबी क्या कर रहा था? हमारा रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था? आज देश आक्रोश में है, देश गुस्से में है, और देश के 130 करोड़ जनता रास्ते पे है, और वो चाहते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कुछ करे। यदि ये कोई संगठन है तो इस संगठन को खत्म करे, या कोई देश है तो इस देश को खत्म करे। रोज रोज का किचकिच खत्म होना चाहिए, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ये रोज और हर 6 महीने, हर साल भर बाद इसी तरह का घटना घटे और हम लोग कहीं कैंडल मार्च करें, मोमबत्ती जलाएं, ये इस देश में नहीं हो सकता। भारत देश, आज हम यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए यदि सरकार करेगी तो हम लोग भी अपने संग में, हम लोग को यदि सरकार हथियार मुहैया कराती है तो हम लोग भी बॉर्डर पर चलने के लिए तैयार हैं।
हैं कि कश्मीर काफी सुरक्षित है, आप यहाँ आराम से आके घूम फिर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े आतंकी होने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी देखिए सुरक्षित तो 4 साल पहले भी 5 साल पहले भी था जब पुलवामा हुआ। सुरक्षित परसों दिन भी था जिस दिन इतना बड़ा हादसा हुआ। ये सब सिर्फ देखिए जुमला चल रहा है और कुछ हो रहा नहीं, और जो हो रहा है ये एकदम सरासर गलत हो रहा है। और जैसा कि आपका पहला सवाल था जो जिसका जवाब मेरे दोस्त अशोक ओझा ने दिया, ठीक है, आज तक जिंदगी में पहला बार ऐसा हुआ है किसी से पूछ के उसके धर्म उसको गोली मारा गया, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है इस दुनिया में। जिंदगी मतलब लाइफ हम लोग पहला बार ऐसा सुन रहे हैं, और ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हमारी कहीं ना कहीं पे हमारी सरकार की ये फेलियर है कि वो इस चीज़ को पता नहीं कर पाए। इससे पहले पुलवामा में जो मामला हुआ, इतना बड़ा मामला हो, उसके बारे में उनको पता नहीं था। कहीं ना कहीं हमारे आईबी की फेलियर है, हमारे गृह मंत्रालय की फेलियर है। तो हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है हमारे होम मिनिस्टर साहब से कि अगर आप इलेक्शन में बिजी हैं तो मेहरबानी करके देश को उन लोगों के हाथ में दीजिए जो लोग हमारे देश को सुरक्षित कर सकें। ऐसे लोगों को सामने लाइए जिससे कि हमारे जो हम लोग अच्छी तरीके से अपने ही देश में कहीं भी जाके घूम सके, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। सिर्फ आज हम लोग बहुत उम्मीद के साथ हैं कि इस बार कम से कम ऐसा कुछ होगा ताकि जिनके साथ में घटना घटा है उनको न्याय मिलेगा। हम लोग इस बात की उम्मीद से हम लोग हमारे पूरे देशवासी हम लोग इसी उम्मीद के साथ खड़े हैं कि शायद इस बार उनको जवाब दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा ताकि ये जो बार बार का जो मसला एक बार खत्म हो जाए। चाहे किसी संगठन ने किया उसको खत्म करना चाहिए, या अगर किसी मुल्क ने किया उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। उसको ये सब मामलों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि सब मामला खत्म पे आए। देखिए किसी संगठन ने किया, किसी मुल्क ने किया, उससे मतलब नहीं है। इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसका बदला सारे हिंदुस्तानी चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्टेप लेना चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब को स्टेप लेना चाहिए और इस चीज़ को जल्द से ख़त्म करना। हम लोग भी सोच रहे हैं कि कब फाइनल रिजल्ट आएगा, कब कार्रवाई चालू होगी, हम लोग उसके इंतजार में बैठे। इसलिए हम लोग जैसे आज ही हम लोग केस शीट में अभी देखिए अभी यहाँ पे चल रहा है, इससे थोड़ा देर पहले हम लोगों ने ताराचंद में किया है। हमारे जो महामाया भक्त मंडल है उसके द्वारा किया गया। हम लोग सब मिलकर के यही चाहते हैं किसी तरीके से जिन लोगों के साथ में घटना उनको न्याय, उनको शांति मिले, उनको घर वाले के हृदय को शांति मिले, क्योंकि हमारे जो जितने भी लोग वहाँ पे गए थे वो लोग खुशी मनाने गए थे। उनके घर वाले खुश थे कि हमारे बच्चे खुशी मनाने गए। जो हादसा हुआ है इससे पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, और हिंदुस्तान के लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है, चाहे कोई भी हो, चाहे संगठन चाहे देश, एक्शन होना चाहिए, पुरजोर होना चाहिए। कल शुभेंदु अधिकारी को देखा गया कि बिपिन अधिकारी की जो वाइफ है उनसे वो दबाव में कह रहे थे कि कमर के हाथ धड़ पूछकर जो है मारा गया है उनके पति को। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाना। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে। देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, उनको ये काम करना है जो जिस लिए यहाँ पे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे आए इंटरव्यू करने के लिए, वो लोग वहाँ पे गए थे नफरत फैलाने के लिए। जिनका वो जो काम है अपना काम करेंगे, बट हम जैसे लोग जब तक इस दुनिया में मौजूद हैं, इधर अशोक ओझा है, इधर इरफान अली ताज, इधर शमीम इमरान खान है, इधर बबलू भाई, ठीक है। तो हम लोगों का जो काम है एक दूसरे को मिलजोल करके रखना, एक दूसरे को साथ हाथ पकड़ करके पूरे देश को लेकर आगे बढ़ना। हम लोग ये काम करते रहेंगे। जो लोग नफरत फैला रहे हैं हम लोग उनके साथ में भी मोहब्बत फैलाने की कोशिश करेंगे। उन लोग को हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोग के अंदर से जो गंदगी है या उनके दिमाग में जो भी भरा है उसको हम लोग इस तरीके साफ कर पाएँ, ताकि हम लोग का देश खुशहाल हो जाए, ना कि इस तरीके का बार बार किस तरीके का मामला हम लोग के बीच में। पिछली बार देखा गया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो दिल्ली चली थी, और इस बार देखा जा रहा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए थे जो नहीं बन सकता। देखिए और भी बहुत सारा मामला, बट हम लोग अब इस पे ऊपर नहीं जाएं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम लोग एक्शन चाहते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब लें, चाहे वो हमारे गृह मंत्रालय से कुछ अनाउंसमेंट हो। हम लोग एक्शन चाहते हैं, जो हुआ है उसके खिलाफ हम जो भी किया है उसको सजा मिलना चाहिए। कल श्रद्धांजलि देने के लिए जब अमित शाह पहुंचे थे तब देखा गया कि वो रेड कार्पेट से होकर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। क्या इस ये जो आतंकी हमला हुआ था इसमें क्या रेड कार्पेट इम्पोर्टेंट था कि रेड कार्पेट? बहुत कुछ हुआ है जो बहुत गलत हुआ है, बट अभी हम लोग का दिल जला हुआ है। हम लोग सिर्फ उनके लिए अभी दुआएं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं बस एक्शन हो, बाद बाकी जितनी ये बातें उसमें बातें होती रहेंगी। बट अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जिन लोगों के साथ में घटना घटा उन लोगों को न्याय मिले, उनके परिवार वालों को न्याय मिले। आगे से बात पूछूंगी, कश्मीर में क्या लग रहा है कि सुरक्षित? देखिए कश्मीर अब अगर आप जाइएगा तो आपको जाके समझ में आया कि वहाँ कौन सुरक्षित है और कौन सुरक्षित नहीं है। आज से 1 साल कबल मैं भी वहाँ पे था, आप एक बार जा करके देखिए। और अगर आप बोलेंगे कश्मीर में कल सिर्फ 28 लोगों की हत्या हुई, नहीं,
कल कम से कम वहाँ 75 से 80 लाख वहाँ के रहने वाले लोगों की भी हत्या हुई। वजह क्या है कि इनका घर जो है ये टूरिस्ट से ही चलता है। अब अगर वहाँ टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो उनके हर एक के घर में मातम हो जाएगा, हर एक के घर में लोग भूखे मरेंगे। तो ये मत समझिए सिर्फ 28 लोगों की तो शहादत हुई है, उसके साथ साथ पूरे कश्मीर का कल एक तरीके से देखा जाए तो उनके सबके घर में खत्म हो गया। कि जिस तरीके का माहौल हर घर में ऐसा लग रहा है कि उसके घर के किसी न किसी शख्स का, किसी न किसी लोग का मृत्यु हुआ। वो लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग उनके लिए भी दुआ करते हैं और जिन लोगों का शहादत हुआ उनके लिए भी दुआ करते हैं। जिनकी जिंदगियों की रोशनी बुझ गई, उनके नाम पर जलती ये मोमबत्तियां हमें याद दिलाती है इंसानियत जिंदा है और जुल्म के खिलाफ आवाज भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।